आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है जो क्लास 8th पास आउट करके 9th में पहुँचे हैं। जी हाँ बच्चों, आज मैंने UPMSP की साइट से नया सिलेबस डाउनलोड किया क्लास 9th के लिए, जो 2023-24 के लिए है। ठीक है, हम लोग किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, इससे क्या है ना, आपको पता रहेगा कि आखिरकार हमको एक साल तक पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मेरे पास बच्चों अपडेटेड सिलेबस है 2023-24 का क्लास 9th के लिए। इसी तरीके से हम सारी क्लासेस के लिए और सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को अपलोड करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल क्लास 9th के मैथ के सिलेबस को समझते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक, इस साल बच्चों क्लास में 6 यूनिट हैं। मैथ के सिलेबस में 6 यूनिट हैं क्लास 9th के लिए। पहली यूनिट है संख्या पद्धति। ठीक है, दूसरी यूनिट है बीजगणित। अभी बच्चों मैं इन सब बता दूंगा कि किस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, पहले हम लोग यूनिट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले पहली है संख्या पद्धति। ठीक है, दूसरी है बीजगणित। बीजगणित में बच्चों दो चीज़ें हम लोग मेन तरीके से पढ़ेंगे। पहली है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। अभी पहले की वीडियोस भी हमारी उसी टॉपिक पर थी। ठीक है ना, और अगला वाला टॉपिक है इसी में बीजगणित में दो चर राशियों में रैखिक समीकरण। ठीक है, अगला यूनिट थर्ड है निर्देशांक ज्यामिति। फोर्थ है यूनिट ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति और ज्यामिति थोड़ा सा फर्क है उसमें। ज्यामिति क्या है, ज्यामिति में हम लोग यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि यूक्लिड का ज्यामिति क्या होता है। सेकंड पढ़ेंगे रेखा और कोण, लाइन और एंगल्स पढ़ेंगे क्या होते हैं। थर्ड टॉपिक हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ेंगे उसमें कि वो समकोण त्रिभुज में किस तरीके से लगती है ना। और लगभग हम लोग ट्रायंगल के सारे टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे, इसका फोर्थ यूनिट का फोर्थ चैप्टर है चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। है ना, हम लोग चतुर्भुज के बारे में भी समझेंगे कितने तरीके के होते हैं चतुर्भुज। ठीक है ना, और उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। और फिफ्थ वाला है हमारा वृत्त, सर्कल के बारे में भी हम लोग सारी जानकारी यूनिट 4 में पढ़ेंगे। मैथ्स का सिलेबस बच्चों में चल रहा है क्लास 9th का। ठीक है ना, और इसमें बच्चों मैंने ये भी बताया है कि किस यूनिट से बोर्ड एग्जाम में लगभग कितना कुछ आता है। बच्चों इस साल का रिज़ल्ट आया, देख करके बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चे लगभग पास हुए हैं, है ना, और काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। अब जो बच्चे हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, ठीक है, उनके मार्क्स को देखिए बच्चों, आप सभी लोग जो इस समय 9th में हैं, और कोशिश करना है कि हमें उनसे ज़्यादा ही मार्क्स लाने हैं। थंबनेल में बच्चों मैंने पहले से ही लिख रखा है कि इस बार हम लोग 95+ की तैयारी करके जो है चलेंगे आगे के लिए। इसीलिए मैंने क्या किया, यूनिट 6 तक किस यूनिट से कितना आने वाला है मैंने उसके सामने लिख दिया है। ठीक है, यूनिट 5 की बात करते हैं, फिर अभी इन बातों पर भी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। यूनिट 5 मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ क्षेत्रफल पढ़ेंगे, यानी कि एरिया पढ़ेंगे। अलग अलग शेप्स के अलग अलग एरिया होते हैं, है ना, कैसे फाइंड किए जाते हैं, कैसे उनके फार्मूलाज ड्राइव होंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और सेकंड पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका होगा बच्चों, जितनी भी 3D शेप्स हैं उनका सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है। ये बात आप जानते हैं, क्लास 8th में पढ़ा होगा। जैसे कि गोला हो गया, ठीक है ना, बेलन हो गया, और घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग यूनिट 5 में पढ़ेंगे, उनके आयतन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और उनके क्षेत्रफल के बारे में। और हमारी लास्ट यूनिट है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम लोग बच्चों सारणी पढ़ेंगे, है ना, बारंबारता सारणियाँ पढ़ेंगे, ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। तो ये सारी यूनिट 6 में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सबसे लास्ट यूनिट है हमारी। अभी बच्चों मैंने बात किया था कि एग्ज़ाम में किस यूनिट से कितने नंबर्स का आने वाला है, क्योंकि बच्चों के मन में ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आते रहते हैं कि सर पता नहीं हमारे किस यूनिट से कितने नंबर का आने वाला है, ये यूनिट छोड़ दें वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, वो यूनिट छोड़ दें इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो बच्चों सीधी सी बात ये है कि सारा सिलेबस इम्पॉर्टेंट होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ सिलेबस में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे कम पूछा जाता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन हम लोगों को ये समझ करके चलना है कि हमारी बुक में कोई भी चैप्टर फिजूल का नहीं है, हमें सब कुछ पढ़ना है। जब तक सब कुछ पढ़ेंगे नहीं तब तक हम चीज़ों को समझेंगे कैसे, है ना। पढ़ना हमें सब कुछ है, फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितना आने वाला है। ठीक है, पहली यूनिट है जो हमारी संख्या पद्धति। इसमें हम लोग रेशनल नंबर्स हो गए, है ना, और होल नंबर्स हो गए, पूर्णांक हो गए, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो संख्या पद्धति से हमारा 12 नंबर का आता है बच्चों, याद रखना। संख्या पद्धति से हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। 12 नंबर का क्वेश्चन मतलब अलग अलग मार्क्स के आते हैं। टोटल 12 नंबर के
12 नंबर जो हैं वो हमारे संख्या पद्धति से होते हैं। सेकंड वाला है हमारा बीजगणित। तो बच्चों बीजगणित से ज़्यादा आप लोग बहुपद को समझते हो, बीजगणित समझते हो, बहुपद जो है वो सब बीजगणित में ही है ना। और दो चर राशियों में रैखिक समीकरण। दो चर वाली राशियाँ कैसे होती हैं? चर का मतलब हो जाता है आपका वेरिएबल, जैसे x और y में जो हमारी इक्वेशंस बनती हैं उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और ये सबसे ज़्यादा नंबर का आता है बच्चों, समझो पहले 22 नंबर का आता है इस अकेली यूनिट से। यूनिट सेकंड से ही अकेले 22 नंबर का पेपर आता है बच्चों, है ना। थर्ड यूनिट है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। इतनी खास नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप इसे छोड़ दें, इससे भी 4 नंबरों का पूछा जाता है बच्चों, है ना। 4 मार्क्स का हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से आता है पेपर में। यूनिट 4th है ज्यामिति, जिसमें अभी मैंने आपको बताया वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज और ये एंगल वगैरह, इससे 16 नंबर का पूछा जाता है, 16 मार्क्स का आता है इससे। यूनिट 5 से हमारा 12 मार्क्स का आता है मेंसुरेशन, अगेन 12 मार्क्स, जो कि हमारी संख्या पद्धति के ही लगभग बराबर हैं। तो ये समझ करके चलिए 12 नंबर का यहाँ से आएगा, 12 नंबर का आपका यहाँ से आएगा। और लास्ट वाली यूनिट 6 जो है सांख्यिकी, इससे भी 4 नंबर का आता है। इसमें क्या पूछते हैं? बारंबारता सारणियाँ पूछते हैं, है ना, और ग्राफ्स वगैरह आते हैं। तो ये 4 नंबर के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप इन सबका टोटल करें 12, 22, 4, 16, 12 और 4, तो ये 6 की 6 यूनिट्स के नंबर मिल करके बनते हैं 70%। 70 नंबर बनते हैं बच्चों, है ना। ये बनते हैं 70 नंबर, जिनका आपका पूरा एग्ज़ाम होता है 70 मार्क्स का। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा है कि आपको 95+ की तैयारी करके चलना है ना। 95+% की तैयारी करके आपको चलना है। तो 95+% की तैयारी कैसे होगी? अगर हम लोग 70 का ही 95% निकालते हैं, अगर हम लोग 70 का ही 95% निकालते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 66.5, है ना। अगर हम लोग 70 का ही 95% निकालते हैं तो 66.5 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कितने मार्क्स का पेपर में छोड़ सकते हैं? तो भैया हम केवल 3.5 मार्क्स का ही पेपर में छोड़ सकते हैं। तो अब सोचिए, अगर हम केवल 3.5 नंबर पेपर में छोड़ करके आएँ तो किस यूनिट को ना पढ़ें हम लोग, बताइए। क्या हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को ना पढ़ें, या हम लोग सांख्यिकी को ना पढ़ें? क्योंकि इसमें सबसे कम नंबर हैं, 4-4 नंबर की हैं। तो बच्चों को लगता है 4-4 नंबर हैं, 8 नंबर का, अरे छोड़ दिया, नहीं आएंगे 8 नंबर, क्या हुआ 62 तो आएंगे। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा मत सोचो। जब आप अपने मन में ये सोच करके जाते हो कि मैं 62 नंबर का पूरा करके आऊँगा, फिर जब आप वहाँ पेपर सॉल्व करते हो और आपकी कॉपी चेक होती है तो वो 62 के घटकर 42 नंबर ही रह जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि अरे 62 नंबर का तो हमें आता ही है, 2 यूनिट नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो गया, बाकी का तो हमें सब कुछ आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आपको पढ़नी है, सारी यूनिट्स पढ़नी है। हाँ, ये अलग बात है, मैंने आपको नंबर बता दिए हैं। बीजगणित में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 22 नंबर का आता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिनसे 4-4 नंबर का आ रहा है तो आप वो यूनिट्स छोड़ दें, ठीक है। तो मेरा कहना बच्चों यही है कि आपको ये सारा सिलेबस पढ़ना है, और हम लोग इसी YouTube चैनल पर इस सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से मज़े से सीखेंगे। साल पूरा हमारा है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और फरवरी में हमारे लगभग पेपर होंगे, ठीक है ना। 9th क्लास के पेपर तो बोर्ड एग्ज़ाम से इनका कोई मतलब नहीं रहता है। खैर, हाई स्कूल में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम लोग ये तैयारी अच्छी करके चलेंगे तभी तो हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और हमें बोर्ड एग्ज़ाम्स और 9th क्लास दोनों को लेकर के साथ में चलना है। ऐसी तैयारी करनी है कि हमें 10th में ज़्यादा दिक्कत ना आए। 10th के सिलेबस का हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कशन करेंगे, है ना, और उसकी भी हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। बच्चों ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसका PDF अपलोड कर दूँगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और अगर फिर भी आप इस सिलेबस को चेक करना चाहते हैं तो आप UPMSP की साइट पर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भाई सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस अपलोडेड हैं, है ना। इसी के साथ ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th के सिलेबस के साथ में। तब तक आप लोग इस सिलेबस को आराम से समझें और अगली क्लास का हमारा इंतज़ार करें।